परमानेंट हम अपने उद्योग में परमानेंट नौकरी देंगे, इनको शिक्षित करेंगे। आगे जिन्होंने हत्या करवाई है उनकी गिरफ्तारी होगी। ये मेरे परिवार के सदस्य हैं, मेरे समाज के लोग हैं, जो हम लोगों से बन पड़ेगा हम करेंगे। पिछले 2 दिनों से भारतीय जनता पार्टी छाती पीट रही है और उसका कहना यह है कि जिस तरह से पटना में उन्होंने विधानसभा मार्च का तैयारी किया था, उसे कहीं ना कहीं सरकार ने निरस्त करने के, ध्वस्त करने की कोशिश की और हमला हुआ। लेकिन इसी बीच में एक और घटना सामने नज़र आ रही है, जिस घटना को लेकर के जनता दल के यूनाइटेड रामेश्वर महतो स्पॉट पर जाते हैं और स्पॉट पर जाकर के ऐसे ऐसे सबूत सामने ले आते हैं जिस सबूत के आधार पर भाजपा के नेता हैं इसमें फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता पर अब ये आरोप लग रहा है, ये अभियुक्त उनके साजिश के तहत हत्या हुई है, उसको लेकर के अब लोग कहना शुरू कर चुके हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जितेंद्र उर्फ जीतू कुशवाहा की हुई निर्मम हत्या के 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी हत्या में शामिल भाजपा विधायक श्याम बाबू यादव समेत अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं होना मोतिहारी के पुलिस पदाधिकारी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इस बात को रखते हुए उन्होंने अपनी बातें रखी है। एमएलसी रामेश्वर कुमार महतो ने पत्रकारों को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासन में विधायक श्याम बाबू यादव की हर हाल में गिरफ्तारी होगी और स्पीडी ट्रायल कराकर सजा दिलवाने का काम किया जाएगा। नीतीश कुमार ने कहा है कि वो सुशासन की सरकार चलाते हैं और ऐसी स्थिति में सुशासन की सरकार बरकरार रहेगी, इसकी हर स्तर पर हम कोशिश करते रहेंगे। उन्होंने कहा है कि कोई भी क्राइम करके, कोई भी इस तरह की घटना करके बच नहीं सकता है। इन सारी बातों को लेकर के रामेश्वर महतो ने कई सबूत दिखाए हैं। उसमें जो जिनकी मृत्यु हुई है उनकी बात को लेकर के भी, और ये भी पहले से अंदेशा लगाया जा रहा था कि श्याम बाबू यादव जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं वो उनकी हत्या करा सकते हैं। आपको बता दें कि इस पूरे कार्यक्रम के दौरान वहाँ जदयू के जो एमएलसी हैं वो पहुँचे और उन्होंने पुलिस प्रशासन पर इस तरह के अपराधियों को तुरंत पकड़ने की का गुहार लगाया। हत्या की साजिशकर्ता भाजपा विधायक श्याम बाबू प्रसाद यादव सहित अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी को लेकर के उन्होंने सवाल भी खड़े किए और पुलिस पर उन्होंने रोष भी व्यक्त किया। उन्होंने शनिवार को मृतक जितेंद्र कुशवाहा के पीड़ित परिजन से मिलने एवं सांत्वना देने उनके घर पर गए हुए थे और वहीं उन्होंने सरकार की तरफ से जो मदद होगी वो देने की बात कही। रामेश्वर महतो ने जितेंद्र कुशवाहा की विधवा पत्नी के हाथों में आर्थिक सहयोग के रूप में अपनी तरफ से 51,000 का चेक दिया। साथ ही उन्होंने आश्वासन भी दिया कि मृतक जितेंद्र भाई के दोनों लड़के अगर पढ़ना चाहते हैं तो वो अपने खर्च से पढ़ाएंगे भी। आपको समझना होगा कि जिस तरह से बिहार में एक माहौल हो गया है और जातीय वर्चस्व की लड़ाई चल रही है वो फिर से एक बार वापस आ गई है, ऐसा रामेश्वर महतो सहित उन सभी लोगों का कहना है। आपको बता दें कि सबसे पहले आप सुनिए कि क्या कह रहे हैं जब उन्हें इस बात का अंदेशा हुआ कि उनकी हत्या कराई जा सकती है। उन्होंने एक वीडियो जारी करके अपनी बात रखी है, सुनिए क्या कह रहे हैं। 51,000 रुपया भी दिया है। इसके बाद मैंने बच्चे को कहा है, 2 भाई है, दोनों भाइयों को परमानेंट हम अपने उद्योग में परमानेंट नौकरी देंगे, इनको शिक्षित करेंगे आगे और परिवार को ये दोनों भाई आगे चलाएगा। ये मेरी आश्वासन है इस परिवार के लिए। ये मेरे परिवार के सदस्य हैं, मेरे समाज के लोग हैं, जो हम लोगों से बन पड़ेगा हम करेंगे। और जो यहाँ के विधायक श्याम बाबू प्रसाद यादव जिन्होंने हत्या करवाई है उनकी गिरफ्तारी होगी और स्पीडी ट्रायल करके उनको सजा मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमेशा न्याय करते हैं, न्याय की हमारी सरकार है, सुशासन की सरकार है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। यह आश्वासन देके मैं इस परिवार को जाता हूं। ठीक, आपने ये वीडियो सुन लिया, उसके बाद आपके सामने कई तरह के तस्वीरें गुजर रही होंगी। जिस तरह से जितेंद्र कुशवाहा की हत्या की गई उसमें पूरी तरह से कहा जा रहा है और ये दावा भी किया जा रहा है कि इसमें विधायक की संलिप्तता है। इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी भी सवाल के घेरे में है और कहीं ना कहीं मृतक जितेंद्र भाई के दोनों लड़कों को पढ़ाने के साथ साथ उन्हें
परमानेंट नौकरी दिलाने का भी, अपना उद्योग धंधा करने का भी उन्होंने आश्वासन दिया। इसके साथ ही उन्होंने एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि नेता तो सभी बनते हैं, लेकिन समाज के दुख सुख में जो खड़ा होता है वही अपना होता है, और मैं अपने समाज के लोगों के साथ खड़ा होने के लिए हमेशा तैयार हूं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी केवल प्रदेश में राजनीति करेंगे, लेकिन समाज के किसी भी व्यक्ति की हत्या हो जाएगी, उन्हें अपना समझकर सांत्वना भी देने नहीं जाएंगे। यही भाजपा का दोहरा चरित्र है। कहा कि भाजपा कुशवाहा समाज का वोट पाने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रही है, यहाँ तक कि पार्टी में भी हमारे कई तरह का विद्रोह पैदा कराती है। तो वहीं वोट बैंक के कारण सम्राट चौधरी को आगे कर देती है, जिनका अपना योगदान अपने समाज के प्रति शून्य है। विधायक जो कि साजिशकर्ता के रूप में सामने आए हैं, अपनी पहचान बनाए हुए हैं, उन्होंने कहा है कि जितेंद्र कुशवाहा की हत्या के एक सप्ताह के बीत जाने के बाद ही पीड़ित परिवार के बाल बच्चे से भाजपा का कोई भी सदस्य मिलने तक नहीं आया, न ही सांत्वना दिया। इसे कुशवाहा समाज को समझना चाहिए। उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जितेंद्र कुशवाहा के हत्या में साजिशकर्ता भाजपा विधायक या अन्य अभियुक्त को स्पीडी ट्रायल कराकर उन्हें निश्चित रूप से सजा दिलवाने का काम किया जाएगा। उन्होंने इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने की बात की। उनके साथ जदयू के कई नेता मौजूद थे। देखिए तस्वीरों में किस तरह से पीड़ित परिवार मिल रहा है और पीड़ित परिवार से बातचीत हो रही है। 51,000 रुपया भी दिया है। इसके बाद मैंने बच्चे को कहा है, 2 भाई है, दोनों भाइयों को परमानेंट हम अपने उद्योग में परमानेंट नौकरी देंगे, इनको शिक्षित करेंगे आगे, और परिवार को ये दोनों भाई आगे चलाएगा। ये मेरी आश्वासन है इस परिवार के लिए। ये मेरे परिवार के सदस्य हैं, मेरे समाज के लोग हैं। जो हम लोगों से बन पड़ेगा हम करेंगे। और जो यहाँ के विधायक श्याम बाबू प्रसाद यादव जिन्होंने हत्या करवाई है, उनकी गिरफ्तारी होगी और स्पीडी ट्रायल करके उनको सजा मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमेशा न्याय करते हैं। न्याय की हमारी सरकार है, सुशासन की सरकार है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, ये आश्वासन देके मैं इस परिवार को जाता हूं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।